हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 218 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं कि हे परमात्मा, अगर तू मुझे दुनिया का राजपाट भी दे देगा, मैं फिर भी तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तेरे दर का ही कुकर रहना है। अगर अगर मुझे दुनिया में दर बदर की ठोकरें खानी पड़े, फिर भी तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे फिर भी तेरी ही भक्ति करनी है। आप सोचें, जिस तरह समुद्री जहाज़ के कौवे को उस जहाज़ के सिवाय बैठने का कोई ठिकाना नहीं मिलता, इसी तरह हमारी आत्मा को मालिक के सिवाय और कौन सा ठिकाना हो सकता है। जो चाहे कर ले, आखिर मालिक के हुक्म, मालिक के भाने में आना पड़ता है। गुरु साहब आगे चलकर समझाते हैं कि जो भाने में रहकर नाम की कमाई करते हैं, वे हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे मालिक से मिलकर मालिक का ही रूप हो जाते हैं। भाने में क्यों सुख है? आप देखें, हम दुख कौन सी चीज़ देती है? जो चीज़ हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, वह हमारे लिए दुख का कारण बनकर खड़ी हो जाती है। जब मन की मर्जी ही नहीं रखनी, मालिक की मर्जी में रहना है, फिर दुख देने वाली कौन सी चीज़ हो सकती है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि अगर तू नाम की कमाई में सफल होना चाहते हो, तो मालिक के हुक्म या भाने में रहना चाहिए। पिछली 4-5 तुकों में गुरु नानक साहब के घर के सारे उपदेश को बड़ी अच्छी तरह से खोलकर समझाया गया है कि उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और जब भी भक्ति कर सकेंगे, मालिक के भक्तों के द्वारा नाम की कमाई के जरिए कर सकेंगे। आपने समझाया कि मालिक की भक्ति किस लिए करनी है। इसलिए कि दुनिया को नष्ट या फना हो जाना है। वह परमात्मा कभी नष्ट और फना नहीं हो सकता। यह भी समझाया कि परमात्मा की भक्ति तभी करेंगे जब परमात्मा खुद दया, मेहर या बख्शिश करके हमें अपनी भक्ति में लगा लेगा। और किस तरह भक्ति करनी है? उसके भाने में रह के भक्ति करनी है, उसके हुक्म में रहकर भक्ति करनी है। दुनिया के धन दौलत के द्वारा हम मालिक को नहीं खरीद सकते। अगर हम मालिक की भक्ति में सफल होना चाहते हैं, तो अपने आप को बिना शर्त मालिक के परमात्मा के सुपुर्द कर देना होगा। गुरु साहिब उस कर्म कांड की बाहरमुखी साधनों की चर्चा करते हैं जो आम तौर पर हम दुनिया के जीव मालिक से मिलने के लिए करते हैं। आप इशारा करते हैं कि मालिक की भक्ति तो सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश या खींच अपने असल या मूल की ओर जरूर जोर मारती है। उसके बंधे हुए हम दिन रात मालिक को ढूंढने में लगे हुए हैं। किसी महात्मा के सत्संग में चले जाओ, कितनी रौनक होती है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में चले जाओ, कितनी संगत इकट्ठी होती है। तीर्थों पर लोग किस तरह लाखों की गिनती में स्नान करते हैं, क्योंकि हर एक के अंदर मालिक से मिलाप करने की कशिश है। गुरु साहब कहते हैं कि दुनिया बेचारी मालिक से मिलने के लिए कोशिश करने में ज़रूर लगी हुई है, लेकिन लोग मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। इसलिए वे बेचारे अपनी भक्ति में कभी सफल नहीं हो सकते। मन क्या करता है? बाहरमुखी कर देता है, कर्म कांड में लगा देता है, क्रिया कर्म हठ कर्मों में लगा देता है। इसलिए आप कहते हैं कि अगर तुम बाहरमुखी साधनों के द्वारा मन के अधीन होकर मालिक की खोज करोगे, तो कभी भी अपनी तलाश में सफल नहीं हो सकोगे। मन काल का एजेंट है। मन कभी नहीं चाहता कि कोई जीव उसके घेरे से निकलकर वापस जाकर परमात्मा से मिल सके। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाया करते थे, काल एक एक जीव के लिए पूरी लड़ाई करता है। मन की हमेशा यही कोशिश होती है कि हम बाहरमुखी साधनों में फंसे रहें, ताकि हम असलियत से हमेशा के लिए महरूम या वंचित रह जाएं। संतों महात्माओं ने अपने जीवन के 50-50, 60-60 वर्ष हमारे अंदर शब्द और नाम की कमाई करने का शौक़ पैदा करने के लिए लगाए। उन्होंने हमें वहमों, भ्रमों
और संकल्पों से निकालने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ, पोथियाँ, वेद शास्त्र लिखे। उन्होंने कोई कौम नहीं बनाई, मजहब नहीं बनाया, मुल्क नहीं बनाया। उन्होंने हमसे कोई रुपया पैसा इकट्ठा नहीं किया। उनके जाने के बाद हम क्या करते हैं? कोई उनकी खोड़ाओं को माथा टेकना मुक्ति समझे बैठा है, कोई उनकी समाधि बनाकर माथा रगड़ रहा है, कोई उनकी तस्वीरें और मूर्ति बनाकर माथा टेकने में लगे हुए हैं, कोई उनकी रचनाओं को पढ़ने पढ़वाने को ही मुक्ति समझे बैठा है, कोई सरोवरों पर जाकर स्नान करना मुक्ति समझे बैठा है। जो उनकी सारी उम्र की शिक्षा का सार था, निचोड़ था कि शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। ना उस शब्द या नाम की आज हमें समझ आती है, ना उसकी कभी खोज करते हैं और ना ही उसको कभी पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, मनमुख थाई न पाई, कि अगर मन के कहे लग कर मालिक की भक्ति करोगे तो कभी भी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकोगे। आखिर कौन सी भक्ति तुम्हें ठिकाने पर पहुंचाएगी? गुरु साहब आगे कहते हैं कि जब शब्द की कमाई करोगे, नाम की कमाई करोगे, वह परमात्मा की भक्ति है। वह भक्ति तुम्हें अब तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। आप कहते हैं, जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है, जिस भक्ति को हमें हमारे ठिकाने पर पहुंचना है, वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। महात्मा दूसरे साधनों और तरीकों की निंदा नहीं करते, पर उन्हें रुपए को 16 आने कहना पड़ता है। आप देखें, जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, चीरा देता है, तो वह बीमार के रोने की तरफ ध्यान नहीं देता, वह उसकी भलाई का ख्याल करता है। उसको कई बार तेज चाकू भी इस्तेमाल करना पड़ता है, खुरच कर पीप को बाहर निकालना पड़ता है, ताकि थोड़ी सी पीप भी अंदर ना रह जाए, जो घाव को आराम ना आने दे। महात्मा नहीं चाहते कि हम किसी वहम में फंस जाएं, भ्रम में फंस जाएं और इतनी मुश्किलों से प्राप्त किया हुआ ये मनुष्य जन्म व्यर्थ ही मिट्टी के मोल खोकर बैठ जाए। आप देखें, अगर घाव हो जाए तो मरहम के बजाय कई बार चाकू की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मरहम ही नहीं, चाकू भी घाव को ठीक करता है। इसलिए गुरु साहब अच्छी तरह से हमारे मन को वहमों और भ्रमों से निकालना चाहते हैं, ताकि कभी नाम की कमाई छोड़कर यह बाहरमुखी साधनों में ना फंस जाएं, खड़ाओं से, चारपाइयों, सरोवरों या ईंटों पत्थरों से न बंध जाए। गुरु साहिब हमें बार बार इस नुक्ते पर लाना चाहते हैं कि जो कुछ मिलेगा वह केवल शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने भी खोल कर समझाया है कि हमें बाहरमुखी साधनों में नहीं फंसना, अपने मन को शब्द की कमाई में लगाना है, अपने ख्याल को शब्द से जोड़ना है। आप बाहरमुखी साधनों को फोकट धर्म कहते हैं। इनमें फंसना पानी में मथानी डालना है। पानी मथने से ना कभी किसी को कुछ मिला है, ना मिल सकता है। यही गुरु साहब फरमाते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है, साधन है, जिसके द्वारा तुम मालिक को पा सकोगे। वह साधन है, यह है कि तुम शब्द के अंदर मर जाओ। इससे तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। यह साधन और तरीका ही तुम्हें वापस परमात्मा से मिलाएगा। गुरु साहिब इसको मरना क्यों कहते हैं? मरने के बाद हमारी हस्ती समाप्त हो जाती है। इसी तरह शब्द या नाम की कमाई से हम अपना आपा खत्म कर देते हैं। जब अपने आप को शब्द में जज्ब कर देते हैं, लीन कर देते हैं, तब हम शब्द का ही रूप बन जाते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं, जब गुरमुखों के पास जाकर उठते बैठते, चलते फिरते शब्द या नाम की कमाई करके शब्द के अंदर मर जाओगे, अपनी हस्ती खत्म कर दोगे, शब्द ही बन जाओगे, तब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। ए पूजा थाई पाई, कि इस भक्ति को, इस पूजा को तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाना है। कहीं मन में ये ख्याल न हो कि हर महीने सरोवरों पर जाकर स्नान कर लें, इससे ही जन्म मरण के कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म हो जाएगा। इस शरीर से बड़ा तुम्हें दुनिया के अंदर और कोई सरोवर नहीं मिलेगा। इसके अंदर जाकर ही स्नान करो अगर परमात्मा से प्यार करना चाहते हो। शरीर के अंदर जाकर कौन सा स्नान करना है? नाम का स्नान करना है। इन दरियाओं, सरोवरों में स्नान करने से मुक्ति नहीं है, केवल शब्द या नाम की कमाई करने में मुक्ति है।
सद्गुरु पुरुषों की संगति और सोबत करना ही असली अमृत के सरोवरों में स्नान करना है। लेकिन उस अमृत के सरोवर में कौन स्नान करते हैं? कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जिनके धुर मस्तक में परमात्मा लिख देता है। उनको इस अमृत के सरोवर में स्नान करने से क्या लाभ होता है कि पिछले जन्मों के जो भी संचित कर्म हैं, उन सब कर्मों का सिलसिला ही खत्म हो जाता है। नाम की कमाई करने से उनकी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में बहुत खोल कर नाम का प्रचार किया है। आप फरमाते हैं कि मन जब भी वश में आएगा, राम नाम की कमाई द्वारा आएगा। दूसरे किसी साधन के बारे में विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहते हैं, राम नाम से मेरा भाव कोई लफ्ज़ नहीं है। राम नाम से भाव सूरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ने से है, क्योंकि जब भी परमात्मा से मिलाप करने का सच्चा सुख मिलेगा, केवल नाम की कमाई करने से, केवल सूरत को शब्द के साथ जोड़कर मिलेगा। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।